नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड की कपूर फैमिली से मुलाकात की और काफ़ी खुश थे। और उन्होंने खुद ही एक वीडियो जारी किया है, जिस वीडियो में वो बॉलीवुड की कपूर फैमिली से मुलाकात करते हुए उनके चित्र हैं। बहुत पारिवारिक माहौल में बातचीत हो रही है और बीच बीच में राज कपूर की फिल्मों के दृश्य भी हैं, राज कपूर की तस्वीरें भी हैं। ये वीडियो उन्होंने जारी किया है, मिक्स करके इस तरह से जारी किया है। तो दरअसल में राज कपूर की 100वीं जयंती मनाई जानी है और इसीलिए कपूर फैमिली ने मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी से और उनको आमंत्रित किया। तो राज कपूर का नाम आते ही तो दो गाने जो है वो मुझे याद आते हैं। आप बताइएगा आपको कौन से गाने याद आते हैं। राज कपूर का नाम लेते ही मुझे तो वो एक गाना याद आता है जिसमें कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको मेरा सलाम। एक तो ये गाना छलिया मेरा नाम, एक गाना ये याद आया। और दूसरा गाना वो भी एकदम तुरंत याद आया, वो है कि मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, लेकिन दिल है हिंदुस्तानी। ये दो गाने मुझे याद आए। अब आप सोचिए, मैं सवाल यहाँ ये करने जा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों गानों में से किस गाने को पसंद करेंगे। तो एक तरफ है कि छलिया मेरा नाम और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, और यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि घुसपैठिए, और घुसपैठियों को आपका ये जो आभूषण है सोने का उसको भी दे देंगे, ये चुरा के ले जाके किसी और को दे देंगे। मतलब ब्रैकेट में वो उन्होंने कहा और वो समझ लीजिए कि किसको दे देंगे। पूरा झारखंड का चुनाव जो है वो लड़ा गया घुसपैठिए का। बटोगे तो कटोगे, ये नारा दिया जा रहा है, और ये किसके खिलाफ नारा है तो ये समझा जा सकता है। तो बांटने वाली राजनीति, वो उस तरह के नारे देना और फिर वो गाना कि हिंदू हो मुस्लिम हो सबको मेरा सलाम, सबके प्रति समान भाव, सबके प्रति आदर, सबको सम्मान, सबको बराबरी का सम्मान, ये गाना कैसे गाएंगे। ये गाना बड़ा मुश्किल है उन लोगों को जो ये नारा लगाते हैं बटोगे तो कटोगे। तो प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, ठीक है, और उस पर एक आलोचना मैं पहले बात कर लेता हूँ, फिर इन दो गानों पर और हम बात करेंगे। तो बहुत सारे पत्रकारों ने और सोशल मीडिया पर लोगों ने, आम लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो सारी प्रतिक्रियाओं पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक प्रतिक्रिया सोहित मिश्रा, एक युवा पत्रकार हैं, पहले एनडीटीवी के रिपोर्टर थे महाराष्ट्र मुंबई से। उनका एक ट्वीट है और उन्होंने सवाल उठाया है कि मणिपुर जाने के लिए समय नहीं है, मणिपुर का दुख सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है, लेकिन कपूर फैमिली से इतने देर तक पारिवारिक माहौल में वो बात कर रहे हैं, इसके लिए उनके पास समय है, पूरा समय है। फिर उन्होंने लिखा है कि जो कटोगे तो बटोगे का नारा लगाते हैं वो तैमूर का हाल पूछ रहे थे। तो आम लोगों से, आम लोगों के लिए, हिंदुस्तान के आम लोगों को कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, और खुद ही जो है वो सैफ अली खान से पूछ रहे हैं कि तैमूर का हाल क्या है। ये सोहित मिश्रा ने ट्वीट किया है। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि अब बाइकॉट बॉलीवुड, ये हैशटैग चलाने वाले लोग अब क्या करेंगे। तो इस तरह की अनेकों प्रतिक्रियाएं आई हैं और सोहित मिश्रा युवा हैं, और देखिए उन्होंने सीधा सवाल खड़ा किया है। और ये अच्छा लगा कि इस तरह से आज के दौर में सीधा इस तरह से पूछना भी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछा। मैं जो बात कर रहा था राज कपूर को याद करने का मतलब, सॉरी, जैसे ही आप राज कपूर की बात करते हैं तो मुझे दो गाने याद आए, और वो गाना एक है कि छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। और इस गाने को अगर आप सुनिए, मैं तो हजारों बार सुन चुका हूँ इस गीत को। जब ये गीत आप सुनिए तो जो दृश्य आते हैं उसमें हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सब आते हैं उसमें। और उसमें गीत के बीच बीच में आते हैं ठेले वाले, वो फेरी वाले आते हैं, और फुटपाथ पर जो सामान बेच रहे हैं वो आते हैं, झोपड़पट्टियों का दृश्य आता है, बैलून बेचने वाला नज़र आता है, ये सब। तो एक आम हिंदुस्तानी वहाँ पर उस गीत में नज़र आ रहा है। ये राजनीति में आजकल उपेक्षित हो गया है, इस वर्ग की अब कोई बात नहीं करता है।
बात होती है वो बड़े बड़े लोगों की बात होती है, छूट मिलती है तो बड़े बड़े लोगों को छूट मिलती है। इनको कौन पूछने वाला है? इनका तो अब वोट भी किसको दे रहे हैं और कहाँ जा रहा है पता नहीं। तो इस तबके का जो गरीब है, मेहनतकश है, वो उसके दृश्य बार बार आते हैं और राज कपूर वो गाना गाते हुए घूम रहे हैं कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको मेरा सलाम, सबको मेरा सलाम। ये साधारण बात नहीं है ये बोलना। तो राज कपूर के इस फिल्म में वो धर्मनिरपेक्षता दिखाई पड़ती है जो उस समय नेहरू उसके लिए लड़ रहे थे। जब संविधान बन रहा था तो वो कट्टरपंथियों ने, वो किसी भी धारा के कट्टरपंथी हों, कोई भी महिलाओं को समान अधिकार देने के बारे में सहमत नहीं थे। धर्मनिरपेक्षता का जो विचार था उस पर सब सहमत नहीं थे। नेहरू को काफ़ी लड़ना पड़ रहा था और उस समय बॉलीवुड से राज कपूर जैसे लोगों ने ऐसे गीत बना करके एक माहौल बनाया। चूँकि बंटवारा हुआ था और बंटवारे के बाद नफरत फैलाने वाले लोग भी थे, तो उस नफरत के दौर में राज कपूर जो हैं ये प्रेम और भाईचारा, मोहब्बत की एक दुकान खोल रहे थे। वो उन्होंने खोल दी थी बॉलीवुड में और उसका व्यापक असर पड़ा था। तो यह है गीत। दूसरा गीत है कि वो जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी और सिर पे लाल टोपी, ये भी नेहरू की नीतियों से प्रभावित मुझे तो लगता है। नेहरू भी जैसे, और हमारी संस्कृति में भी, हमारे संविधान में भी वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। ये नहीं कि पड़ोसी को गाली दो और किसी देश को गाली दो और दूसरे जो देश के रहने वाले लोग हैं किसी को नीचा दिखाओ, ये नहीं। तो सब मेरे हैं, ये एक रविन्द्रनाथ टैगोर, मानवता। तो उनकी बात यहाँ पर आती है कि वो लाल टोपी सिर पर है वो रूसी है, जूता जापानी है और जो पतलून है वो इंग्लिस्तानी है, लेकिन दिल हिंदुस्तानी है। तो ये जो व्यापक दृष्टि है दुनिया के बारे में, तो ये व्यापक दृष्टि होनी चाहिए। इससे हमारा भी देश मजबूत होगा और पूरे विश्व में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा, विश्व में भी शांति और सौहार्द बढ़ेगा। तो एक वैश्विक सोच थी, वैश्विक चिंता थी। तो ये क्या हो रहा है और क्या इस गाने को वो लोग गा पाएंगे जो कि किसी खास देश के खिलाफ, खास जाति और खास धर्म के खिलाफ नफरत फैलाते हैं? वो नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो ये दो गाने मुझे तो याद आए राज कपूर को देखते हुए। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का वो देखा मैंने तो मुझे ये दो गाने याद आए। अब मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री को कौन सा गीत पसंद है राज कपूर का, वो भी उनको बताना चाहिए। मुझे तो ये दो गाने पसंद हैं। आप बताइए कि राज कपूर वो तो आम आदमी अपना चेहरा देखता था, आम आदमी का वो कलाकार थे वो। तो जिसमें वो मैंने कहा कि गीत में भी वही आम आदमी, हिंदुस्तान का आम आदमी आ रहा है। तो आज आम आदमी जो है वो बहुत परेशान है। वो मणिपुर में हो, वो संभल में हो, वो कहीं और हो, वो धारावी में हो, या वो मेहनत करने वाले लोग हैं। मेहनत करना ये भी दूसरे गीत में आता है। वो जो जूता है जापानी उसमें गीत में आता है कि मेहनत मेरा काम, वो मेहनत मेरा काम। और वो राजे से भी तुलना की गई है कि एक राजा जो है हाथी पर एकदम बन ठन करके जा रहा है और दूसरे में फक्कड़ जो है वो बिना वो ऐसे ही सजाए हुए हाथी पर, सिंपल हाथी पर चढ़े हुए हैं राज कपूर और गाना गा रहे हैं कि हम तो हैं गरीबों के शहंशाह। और वो अश्क पोंछना मेरा काम है लोगों का, गरीबों का। और एक बच्चे का आंसू पोंछ रहे हैं वो। अब वो हो सकता है बच्चा मणिपुर का ही बच्चा हो, उसका आंसू पोंछ रहे हैं राज कपूर उस गाने में। और वो हाथी पर चढ़ के कह रहे हैं कि गरीबों का शहंशाह हूँ और जब इच्छा होगी तब गद्दी पर बैठ जाऊंगा। ये भी लाइन बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वो ट्वीट किया बॉलीवुड में कपूर परिवार से मुलाकात करते हुए, तो परिवारवाद तो वहाँ भी है। तो खैर उन्होंने मुलाकात की। तो मुझे तो ये दो गाने याद आए। आपको कौन सा गाना याद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।